आज हम पढ़ेंगे इतिहास की प्रकृति के बारे में। इतिहास की प्रकृति यानी कि इतिहास के नामक डिसिप्लिन को हम एक विज्ञान का विषय मान सकते हैं अथवा यह एक कला का विषय है। यद्यपि आज हम सर्वमान्य रूप से इतिहास को कला के क्षेत्र में ही मानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस बात पर विवाद उठा और काफ़ी चर्चा हुई। एक शैक्षणिक डिबेट का माहौल बना कि भाई क्यों ना इतिहास को हम साइंस माने। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ऐसा विवाद हुआ ही क्यों, या ऐसा प्रश्न उठा ही क्यों। आप सब ने पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में, जब आप थे और आपने जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी तो आपने रेनेसां के बारे में पढ़ा, पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा। और पुनर्जागरण का सबसे एक महत्वपूर्ण पक्ष था, वह था साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। विश्व में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हावी हो गई, इतने आविष्कार हुए और इस विज्ञान से हमें इतने लाभ हुए कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ऐसा लगा जैसे कि साइंस ही सर्वोपरि है, विज्ञान ही सर्वोपरि है। और इसलिए जो कला क्षेत्र के जो विद्वान थे उनमें कहीं ना कहीं अपने अपने विषय को एक विज्ञान का विषय सिद्ध करने का उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हमारा विषय भी विज्ञान जैसा ही है। अब विज्ञान क्या है, पहले तो ये समझ लें। विज्ञान किसी भी चीज़ की सिस्टमैटिक नॉलेज है, सुव्यवस्थित ज्ञान है साइंस। और उसके फिर अलग अलग पक्ष हैं, जैसे कि उसमें एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशंस में वो एक्सपेरिमेंट हम दोबारा तिबारा 4 बार कर सकते हैं। साइंस ऑब्जेक्टिव होता है, निरपेक्ष होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, उसमें कोई मूल्य संपृक्तता नहीं होती। ये सब साइंस की मोटी मोटी बातें हैं जो हम मानते हैं। तो इतिहास विज्ञान है या नहीं, इस बात को लेके भी इतिहासकार 2 भागों में बंटते हुए हमें नज़र आते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिविस्ट्स और एक होते हैं आइडियलिस्ट्स। तो पॉजिटिविस्ट्स जो हम बाद में भी पढ़ेंगे, पॉजिटिविज़म भी पढ़ेंगे और आइडियलिज़म भी पढ़ेंगे कि ये इतिहास लिखने का क्या तरीका है। अगर हम एक पॉजिटिविस्ट तरीके से इतिहास लिखें और एक आइडियलिस्ट तरीके से इतिहास लिखें, क्योंकि हमारा पेपर इसी बात पर है कि इतिहास कैसे लिखा जाए, कौन कौन से वाद इसमें सम्मिलित होते हैं। तो पॉजिटिविस्ट्स ने ये कहा कि इतिहास एक विज्ञान है और आइडियलिस्ट्स ने कहा कि नहीं भाई, विज्ञान तो एक कला का विषय है। तो हम इस बारे में दोनों पक्ष हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि इतिहास एक विज्ञान है। वॉल्श कहते हैं, वॉल्श जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि साइंस किसी भी चीज़ का एक सुव्यवस्थित ज्ञान है। और लॉज यानी कि नियम बनाने में अगर नियम बनते हैं तो साइंस के विषय में ही बनते हैं, ऐसा वॉल्श कहते हैं। हम एक रूल्स बना लेते हैं कि भाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन इतनी इतनी मात्रा में मिलाया जाएगा तो पानी ही बनेगा, H2O, हाइड्रोजन के 2 कण एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेगा तो पानी ही बनेगा। तो ये रूल है, ये नियम है, ये सर्वमान्य है, सार्वभौमिक है, ये कभी टूटता नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो ये लॉज जो बनाने का है, ये काम जो है साइंस का है। तो वॉल्श कहते हैं कि भाई साइंस भी जो है विगत इतने सालों में कई परिवर्तनों के दौर से गुजरा है और अब यह सिद्ध हो चुका है कि साइंस का मतलब प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव लॉज नहीं है, बल्कि हाइपोथेसिस पेश करना है, परिकल्पना प्रस्तुत करना है। जैसे कि हम किसी भी विषय में रिसर्च करते हैं तो एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना करते हैं कि भाई हम यह मानकर चल रहे हैं। तो साइंस भी आजकल ऐसा ही हो गया है, निश्चित रूप से कोई नियम नहीं बनाता साइंस, वो एक परिकल्पना रख देता है। अब आप कहेंगे कुछ तो निश्चित नियम होते ही हैं साइंस में, ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही। पानी को आप बहुत ठंडा करोगे तो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा, उसको गर्म करोगे तो भाप बन के उड़ जाएगा। तो कुछ स्थापित नियम विज्ञान में हैं।
लेकिन क्या ये स्थापित नियम इतिहास में भी हैं? इस बात पर भी चर्चा उठी। तो इतिहासकारों ने कहा कि हम बेसिक लॉज में नहीं जाएंगे, बल्कि जिस तरह से साइंस अपने आप को अपना विकास करती है और अपने आप को परिष्कृत करती है, इसी तरह से हम इतिहास के विषय को भी निरंतर बदलते रहेंगे। फिक्स लॉज नहीं है और उनका परिष्कृत रूप सामने लाते रहेंगे। बरी नाम के इतिहासकार हैं, उनका कहना है हिस्ट्री इज साइंस, नो लेस नो मोर। ये हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। इतिहास एक विज्ञान है, न कम है न ज़्यादा है। और इसी प्रकार राके जो है वो कहता है कि हिस्ट्री इट्स बिजनेस इज ओनली टू शो व्हाट हैपेंड। इतिहास का एक ही उद्देश्य है, यह बताना कि क्या हुआ। तो सबसे पहली बात है कि इतिहास भी विज्ञान की तरह एक सुव्यवस्थित ज्ञान है। हिस्ट्री इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज, क्योंकि इसकी अपनी टेक्निक्स हैं, इसकी अपनी प्रक्रियाएं हैं, अपनी तकनीकें हैं अपने आप को विकसित करने की। दूसरा ये है सामान्यकरण। जैसे साइंस जनरलाइजेशन पे चलती है, ऐसे ही हिस्ट्री में भी सामान्यकरण जनरलाइजेशन होता है। आधुनिक इतिहासकारों ने सारी ही क्रांतियों का सामान्यकरण कर दिया है। सामान्यकरण से मतलब है कि सभी क्रांतियों का लगभग एक ही जैसा स्वरूप होता है, लगभग एक ही जैसे कारणों के कारण वो शुरू होती हैं, उनके कॉजेज़ एक ही होते हैं और उनके रिजल्ट्स भी कमोबेश लगभग एक ही तरह के होते हैं। तो इतिहास विशिष्ट घटनाओं का ही आईना नहीं है, बल्कि उन विशिष्ट घटनाओं में क्या सामान्य है, क्या जनरल है, ऐसे कौन सी चीज़ है जो सब जगह मौजूद है उन अलग अलग घटनाओं में भी, ये बताना इतिहास का काम है। तीसरा वो कहते हैं कि जिस तरह से प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं, भविष्यवाणियाँ किए जा सकती हैं साइंस में, उसी तरह से इतिहास में भी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। कार्ल पॉपर, KARLPOPPER, कार्ल पॉपर कहते हैं जहाँ एक तरफ एक वैज्ञानिक भविष्यवाणियाँ करता है, वहीं दूसरी तरफ एक इतिहासकार हमें भविष्य के लिए मार्ग दिखाता है। तो ये हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम प्रेडिक्शन की बात करेंगे कि हिस्ट्री में किस तरह से प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं, जैसा कि साइंस में किए जा सकते हैं। फिर आता है पांचवा, वस्तुनिष्ठता। ये भी साइंस का एक, विज्ञान का ही एक भाग है कि विज्ञान वस्तुनिष्ठ होती है। अच्छा या बुरा कहना उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं आता है। उसके लिए एक एटम है, वो अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। उसका उपयोग और उसका एप्लीकेशन कैसा होता है, ये करने वाले पर डिपेंड करता है। तो इतिहास में भी हम वस्तुनिष्ठता देखते हैं जब हम आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं, पुरातत्व पढ़ते हैं, क्योंकि पुरातत्व में हमें एक बिल्डिंग मिल रही है, कुछ खंडर मिल रहे हैं, कुछ बर्तन मिल रहे हैं, तो वे एक ऑब्जेक्टिव स्टडी है। उसमें अच्छा या बुरा, भला ऐसा कुछ भी नहीं है। किस जाति का है, किससे संबंधित है, इससे उससे कोई लेना, तो उसमें मूल्य अटैच नहीं होते, वैल्यूज़ अटैच्ड उसमें नहीं हो रही हैं। इसी तरह से जब हम न्यूमिस्मैटिक्स यानी कि सिक्कों का अध्ययन करते हैं, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव स्टडी के अंतर्गत में आ जाता है। इसके बाद इतिहास का उद्देश्य अंततः जो है सत्य की स्थापना करना है। जिस प्रकार से एल्जेब्रिकल फॉर्मूला के कारण एक कर्व ट्रेस होता है। मैथ्स में हम देखते हैं
कि एक कर्व को ट्रेस करने के लिए हम एक पर्टिकुलर एल्जेब्रिकल फॉर्मूला बनाते हैं, उसी तरह से मानव जीवन की जो दशा है वो हम ट्रेस कर सकते हैं जब हम ये पता कर लें कि कौन सा लॉ इसके पीछे काम कर रहा है। यानी कि भविष्य, ना सिर्फ भविष्यवाणियाँ बल्कि वह घटना किस प्रकार से घटित होगी, जैसा साइंस में बता सकते हैं वैसा ही है हम इतिहास में बता सकते हैं। तो ये मारामारी इसलिए मची इतिहास को विज्ञान घोषित करने की, क्योंकि विज्ञान का बड़ा बोलबाला हो गया था। दूसरी तरफ कुछ ऐसे इतिहासकार थे जिनका ये मानना था कि नहीं भाई, आप इतिहास को कला ही रहने दें, ये विज्ञान नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इतिहास विज्ञान क्यों नहीं है। विज्ञान में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो ये है कि जब हम किसी विषय की पड़ताल कर रहे हैं तो उस पड़ताल की अनर्गल बातों से हम विषय को अलग रख सकते हैं। ये खास बात है साइंस की। और दूसरी बात है कि कंट्रोल्ड सर्कमस्टेंसेस में हम जितने भी प्रयोग हैं उनको दोबारा से कर सकते हैं। लैबोरेटरीज हैं हमारे पास, हम उनको दोबारा से कर सकते हैं। अब इतिहास में ये दोनों ही बातें नहीं होती हैं। ना तो जो बीत गया उसका हम दोबारा से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हम कहें कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता हुई सिंधु नदी के किनारे, तो वो एक्सपेरिमेंट हम रिपीट नहीं कर सकते। और जब हम किसी विषय की इंक्वायरी करते हैं तो उससे विषय को हम अलग नहीं कर पाते इतिहास में। ये दो बातें हैं। एक विषय से संबंधित सारे फैक्टर्स जो हैं वो हम अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते और उनको इम्पोर्टेंस के क्रमांक में नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी फैक्टर जो है विषय से अलग नहीं है और उसको हम अलग से नहीं देख सकते हैं। इसके बाद सामान्यकरण और भविष्यवाणियाँ भी संभव नहीं है, क्योंकि इतिहास में चांस बहुत इम्पॉर्टेंट है, संयोग की बहुत महत्व है। इतिहास की कई बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो संयोग मात्र पर आधारित थीं। एक और जो फैक्टर है वो ये है कि साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं, वैज्ञानिक तथ्य जो हैं वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के तहत आ जाते हैं। उनको रिपीट भी किया जा सकता है, उनमें मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है, उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। यानी कि यदि कोई वैज्ञानिक तथ्य है, हम ना सिर्फ उसको देख सकते हैं बल्कि उसको दोहरा भी सकते हैं और उस सारी प्रक्रिया को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जबकि ऐतिहासिक स्थितियाँ, हर ऐतिहासिक परिस्थिति यूनिक होती है। उसको हम ऑब्जर्व तो कर लेते हैं लेकिन रिपीट भी नहीं कर सकते और कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो जी.सी. पांडे कहते हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार और दार्शनिक जी.सी. पांडे कहते हैं, इतिहास में ना भविष्योक्ति संभव है और ना ही सार्वभौम नियमों की उपलब्धि, ना प्रयोगात्मकता का कोई स्थान है, ना विशुद्ध कल्पना। इतिहास में ना भविष्योक्ति संभव है, ना सार्वभौम नियमों की उपलब्धि, ना प्रयोगात्मकता का कोई स्थान है, ना विशुद्ध कल्पना। वस्तुतः क्रांति अथवा युद्ध के सामान्य नियमों को खोजना असंभव है, क्योंकि ये एक घटना नहीं है बल्कि असंख्य विभिन्न घटनाओं के अतार्किक समूह हैं। इलॉजिकल ग्रुप्स हैं ये। यदि कोई एक घटना घटती है तो हम कहते हैं ये एक ही घटना नहीं है बल्कि इसमें अनेक घटनाओं का इलॉजिकल मिक्स है। उसका कोई तर्क नहीं दे सकते हम। ये इतिहास की खास बात है। तो वहीं जी किटसन क्लार्क, GKITSON किटसन क्लार्क, CLARK, वो कहते हैं कि इतिहास में जो इतिहासकार है
वो यदि कुछ अंडों का ऑमलेट बनाता है और उसमें से कोई एक अंडा ख़राब होता है, तो ये प्रोसीजर वो अनडन नहीं कर सकता, उसको ये प्रोसेस वो निरस्त नहीं कर सकता ये जानने के लिए कि किस अंडे की वजह से ऑमलेट ख़राब हुआ है ना। तो ऐसे इतिहास में भी होता है। यदि कोई इतिहास में कोई घटना घटती है तो हम किसी एक घटना को उसका ज़िम्मेदार नहीं मान सकते, और उस एक घटना को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है। तो उनका कोटेशन मैं आपको अंग्रेज़ी में बोल के सुना देती हूँ। He cannot unscramble the eggs of history in order to make up his mind which of them spoiled the taste of the dish that had to be eaten। मतलब है कि खराब डिश के पीछे कौन सा कारक तत्व था, इसके लिए वह जो अंडे उसने तोड़ दिए हैं उनको दोबारा से समेट नहीं सकता। इसके बाद आता है हमारा पक्ष कि इतिहास एक कला है। क्योंकि यह एक तथ्यों और कल्पना का बड़ा ही अजीब सा मिक्सचर है, समन्वित रूप है कल्पना और तथ्यों का, जहाँ एक और साइंस नेचुरल फैक्ट ढूंढती है, वहीं इतिहास उसका अनुभव करती है। ऑब्जर्वेशन करती है साइंस, और हिस्ट्री उसको फील करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास निश्चित रूप से एक कला है, क्योंकि वह मूल रूप से एक व्यक्ति के इंट्यूटिव विजन पर आधारित है। एक व्यक्ति क्या सोचता है, क्या देखता है और क्या लिखता है, इतिहास पूर्ण रूपेण उस पर आधारित है। और एक आर्टिस्ट भी ऐसे ही करता है। एक आर्ट का जो वर्क होता है वो मूलतः, जैसे आपने कोई पेंटिंग देखी तो पेंटिंग को बनाने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी समझ, उसका ध्यान और उसका इंट्यूटिव विजन, वो किस तरह से देख रहा है किसी चीज़ को, उस पर डिपेंड करता है वो पेंटिंग। तो ऐसे ही इतिहास लेखन भी है, जो जैसा भी इतिहास लिखा जाता है उसके पीछे निश्चित रूप से जो है लिखने वाला का इंट्यूटिव विजन होता है। तो इसलिए क्रोचे का यह कहना है, आर्ट नाइदर मीन्स गिविंग और रिसीविंग प्लेजर नॉर representation of natural fact, but it is an intuitive vision of individuality। एक व्यक्ति का इंट्यूटिव विजन है। तो अंत में हम क्या कह सकते हैं, इसकी क्या समीक्षा कर सकते हैं कि साइंस, सोशल साइंस और इतिहास अलग अलग धाराएं हैं, और ये सभी धाराएं एक ही चीज़ को स्टडी करती हैं, एक ही चीज़ का अध्ययन करती हैं, और वह अध्ययन है मानव और उसके आसपास का परिवेश। GM ट्रेवलियान कहते हैं, GM ट्रेवलियान TRAVELYAN, कि यह विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों की जो डिस्कवरी ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, वह साइंटिफिक होनी चाहिए, और उसको एक्सप्रेस करने का तरीका जो है वो आर्टफुल होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस विवाद में पड़ना उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास में तथ्यों की खोज साइंटिफिक हो सकती है, और उन तथ्यों की व्याख्या जो है वह कला से प्रभावित हो सकती है।